शादाब व शगुफ्ता कोई गुलशन न मिलेगा, दिल रहा खुश्क तो कहीं सावन न मिलेगा। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। नमस्कार, आदाब, मैं उमैर आज़मी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आज जो देश के हालात चल रहे होंगे उससे आप सब रूबरू होंगे। ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं होगा, तो आइए देश के हालात, प्रदेश के हालात पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं ख़ास बातचीत करने के लिए, राजगुरु नारायण त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान मोर्चा। आइए हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। पहला सवाल तो हमारा ये है कि जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं और पूरे देश के जो हालात है, लगातार महंगाई, उसके बाद जो नया बजट आया उसमें तो पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुंच चुका है और लगातार महंगाई, तो इससे क्या मतलब जनता को इतना जनता बेहाल है, परेशान है, लेकिन इनको मतलब इस सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम आपस में बांटना, लड़ाना और कोई काम नहीं है। आप समझिए, इस बजट में पूरे भारत में जब से आज़ादी हुई ऐसा बजट कभी आया ही नहीं जिसमें कभी कोई डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बेचने की बात। 41 कंपनियों को जो कि कांग्रेस ने अपने खून पसीने से सींच के बड़ा किया था, उसको बेचने का काम ये सरकार कर रही, मौजूदा सरकार। और किसानों के हित के लिए किसी भी मतलब एक सिविलियंस के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये हर आदमी परेशान है, बेहाल है, खाने के लिए मर रहा है, लेकिन ये इनके कुछ समझ में, हठ धर्मिता के कारण इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सवाल हमारा ये है, अभी विधानसभा चुनाव भी आगामी 1 साल बचे हुए हैं, तो क्या प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, तो क्या कांग्रेस भी इस मैदान में नजर? अरे बिल्कुल, मैदान आप बता रहे हैं। प्रियंका जी के आने से एक लहर आ गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। देखिए, आप समझिए, जिस दिन वहाँ पे ट्रैक्टर हादसे में एक किसान की डेथ हुई थी, कम से कम 5000 गाड़ियों से लोग प्रियंका जी के साथ उनके यहाँ शहादत में गए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी लहर उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और अगली बार कांग्रेस कमेटी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ AIM भी आ चुकी है, तो क्या तस्वीरें हो सकता है कुछ और? AIM तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो सिर्फ इसीलिए लड़ाई ही जाती है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि हिंदू और मुसलमान एक मुद्दा बन जाए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। आप देख रहे हैं कि बिहार में उनको लाभ मिला, इसीलिए तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई है। और वेस्ट बंगाल में भी उनका प्रयोग किया जा रहा है। हमेशा बी टीम की तरह इनका MIM लड़ते रहते हैं। आप जानते हैं, सदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये लोग कुछ ऐसा भाषण कर जाएंगे कि जिससे उनका सरकार बनना तय हो जाती है। अगला सवाल हमारा आपसे ये है, जो किसानों का आंदोलन इतनी बड़ी तादाद में चल रहा है, सरकार लोगों को और किसानों को ये आश्वस्त कर रही है कि कानून उनके फ़ायदे के लिए बनाया गया है। उसके बावजूद जो किसानों के नेता राकेश टिकैत जी हैं और उनके साथ लाखों का मजमा भी है, तो सरकार बैकफुट पे आएगी या कानून वापस लेगी, आपको लगता है? देखिए, सरकार को बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन के साथ है, किसानों के साथ खड़ी है, अंतिम समय तक खड़ी रहेगी। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक कपड़ा मेरे लिए बनाया जाता है, वो छोटा है, मोटा है, ढीला है, मुझे नहीं पसंद है, तो आप ज़बरदस्ती मुझे क्यों पहनाना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसे कानून में जिसमें सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का फ़ायदा है, उसमें किसानों का फ़ायदा कहाँ नज़र आ रहा है? आप बताइए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस कानून को वापस लेने में उनको क्या दिक्कत है? और वो लेना नहीं चाहते अपने हठधर्मिता के कारण। सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए। बिल्कुल 100% वापस लेना चाहिए। और करप्शन जो उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? करप्शन तो सरकार का दिया हुआ है। करप्शन और कानून व्यवस्था दोनों ध्वस्त है। हर महीने में हर जिलों में कत्लेआम हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, डकैती हो रही है। सरकार में नहीं था करप्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये इन सरकारों में बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं ये नहीं कहता एकदम नहीं था, लेकिन बहुत रोक थी। इस सरकार में तो हद से ज़्यादा है। जी।
इतिहास के पन्ने भरे पड़े होंगे। कांग्रेस की भी सरकार में करप्शन हर सरकार में होता है, ये मान लीजिए, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया बीजेपी सरकार मैं में, ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिन करप्शन के मुद्दों पे इन्होंने सरकार बनाई, इन्होंने कहा कि 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला और बहुत सारे ऐसे बताया, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2G घोटाला में AR राजा, कनिमोझी, इन लोगों को कांग्रेस सरकार ने ही जेल भेजा था। जी वो कांग्रेस में थे नहीं, जी मतलब एक सहयोगी पार्टी के रूप में थे, लेकिन उसके बाद उनको क्लीन चिट हो गई, वो लोग छूट गए। अब उसी के नाम पे इन लोगों ने सरकार बनाई। अब तो कोई करप्शन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनके जो लोग हैं, चाहे वो क्या कहते हैं ललित मोदी हों, चाहे क्या कहते हैं नीरव मोदी हों, ये सब तो भारत का पैसा ले लेके सब विदेश चले गए। तो हमारी सरकार ने जो लोग थे उनको जेल भेजा और इन लोगों ने विदेश भेज दिया टूर पे। तो इनकी सरकार तो एकदम महाभ्रष्टाचारी सरकार है। और अगला सवाल ये भी है कि कोई जनता जो है, मतलब नुक्कड़ चौराहों पर हर जगह ये चर्चा हुआ करती है कि जो विपक्ष है वो इतने काले गबन और इतने ज़्यादा काले धन इकट्ठा किया हुआ है कि वो आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा है ठीक से कि आप गलत कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कहते हुए, लेकिन मैं बताऊँ कि इन सब जो नुक्कड़ सभाओं पे जो लोग बता रहे हैं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। बहुत सारी मीडिया है, मीडिया हाउसेस हैं जो बिकी हुई हैं और वो आपकी सही बात कहना ही नहीं चाहती। अभी 2 दिन पहले राहुल जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि ये बात मैं ही बता रहा हूँ, मीडिया नहीं बताएगी आपको, दोबारा हमको दिखाएगी ही नहीं। तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि उनके जो हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस, मोस्टली अंबानी अडानी ने खरीद रखा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही वो दिखाते हैं, इसलिए सब कुछ प्रोपोगंडा मीडिया का बनाया हुआ है। और ये भी कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि अभी जो फ़िलहाल की जो सियासत है उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की, वो कहीं ना कहीं भगवादारी और हिंदुत्व की राजनीति करके, लोग धर्म की राजनीति करके अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये तो यही चाहते ही हैं, डेवलपमेंट ना हो, खून कत्ल हो, हिंदुत्व की राजनीति। विशेष पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं, आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें एक विशेष पार्टी ही इसमें इन्वॉल्व है। वो ये चाहती है कि धर्म की राजनीति हो, डेवलपमेंट की कोई बात ना हो, लोग भूखे मरते रहें और हमारा अपना काम बनता रहे। विशेष पार्टी के नाम जान सकते हैं? वो विशेष पार्टी आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। इसको छुपाने की क्या बात है, सभी जानते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, ख़ास बातचीत कर रहे थे देश के जो हालात हैं और तमाम मौजू पर हमने इनसे तफसीलन गुफ्तगू की है। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और उन्होंने बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा मुनाफा पहुंचाया था और अब उत्तर प्रदेश में भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारे जो मेहमान ख़ास थे उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से देश के और प्रदेश के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी की एंट्री से कांग्रेस को एक नई दिशा मिलेगी और पूरे प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की लहर है। कैमरामैन फैज़ अहमद के साथ उमैर आज़मी, लखनऊ।